Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया कि हम उसके निमित्त यहाँ इकट्ठा होने पाए हैं। खुदा का धन्यवाद है कि प्रभु हमें यहाँ पर लाए। थोड़ा विलम्ब हुआ, खुदावन हर एक बात को जानने वाले खुदा हैं। धन्यवादित हैं खुदा के कि खुदावन ने आज हमें एक बार फिर जीवितों की धरती पर जीवित रखा है। अपने वचन को सुनने और उसको समझने के लिए प्रभु से दुआ करें कि वो हमें सामर्थ और बुद्धि दें और हमारे हर एक अवगुणों को, हमारे हर एक पापों को जो हमारे जीवनों में हैं उसे क्षमा करें। हमने जो दिन भर में किए प्रभु हमें धोकर पवित्र करें। प्रभु आए, बातचीत करें और हमारे अंदर से हर एक प्रकार की मलिनता को दूर करें। आइए हम उसके धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद देंगे एक मौके के लिए और प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। किधर से है? ये से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। स्तुति आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। आज आपका इस घर में स्वागत है प्यारे परमेश्वर। ये तो आप सदा हमारे साथ हैं प्यारे प्रभु। हर पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। हर दानों वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जो 1 महीने के बाद ही हमारे घर में ये मीटिंग होने जा रही प्रभु, इस पूरे महीने में आपने हमें संभाला है, हमारे बच्चों को संभाला प्यारे प्रभु। हर दानों वरदानों से भरा है प्यारे प्रभु। हर सांस के लिए आपको धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर। भैया जो यहाँ पर जो भी वचन पढ़ा जाए प्यारे परमेश्वर, वो हम लोग दिल से ग्रहण करने वाले हो सकें, उस पर चलने वाले और उसको अच्छे से समझने वाले हो सकें प्यारे प्रभु। अपनी कृपा हमें दीजिए प्यारे परमेश्वर। जो भाई लोग यहाँ मीटिंग में आए हैं प्यारे प्रभु दूर दूर से, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। अपनी छात्र छाया में इन सबको रखिए प्यारे प्रभु, इनके साथ हो मसीह बाप। और प्यारे परमेश्वर, मैं अपने सभी बच्चों को, खुद अपने को और हर नाते रिश्तेदार, हर मिलने वालों को, अपनी सारी कलीसियाओं को आपको समर्पित करती हूँ। हर एक के जीवन में कार्य कीजिए, हर एक को अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार चलाइए प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम विनती करते प्रभु जी, हमारे देश में जो भी प्यारे प्रभु इधर उधर कांड होते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते प्यारे प्रभु। इस देश में शांति दीजिए प्यारे प्रभु। शांति के दूत तो आप ही हैं प्यारे प्रभु। आप ही पूरे सबको शांति दे सकते प्यारे परमेश्वर। अंत में फिर इस घर को आपको समर्पित करते हैं कि प्यारे प्रभु, आप इस घर के मुखिया हो, आपका वास इस घर में है प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी इस हर बात के लिए, और सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा खुदावन भला है और उसकी महिमा करना ही हमें भाता है। एक गीत को गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मत चलते के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मत चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, बस
पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब तक मेरी राह में ना डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा। तुझसे कहूंगा, तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, खते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो, नजदीक ही हो, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है हाजिर, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise the Lord. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, खुदावन के साथ चलना यानी सक्रिय मार्ग पर चलना होता है। आमीन। और धन्य वे हैं जो उसके साथ चल रहे हैं। खुदावन कहता है, देखो जो तुम्हारा परिश्रम मुझ में है वो कभी व्यर्थ ना जाएगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि खुदावन कहता है, देखो मेरे पास आओ, मेरी सुनो, और तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जीवन क्षण भर का है, परंतु प्रभु एक ऐसा जीवन हमें देगा जो अनंत जीवन है। आमीन। आइए उसके वचन की ओर बढ़ेंगे, और अपने स्थान पर हम खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। जो कोई खड़ा हो सकता है, फिर पास्टर रोहित हमें वचन में लेके जाएंगे। रोमियो की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे, 12वीं और 13वीं आयत। रोमियो 6, रोमन्स 6, 12, 13। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो,
पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हम सबको अपने वचन से सिखाने के लिए, बताने के लिए हमें और आपको ये दिन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रति शाम हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं और धीरे धीरे हम उसके वचन में बढ़ रहे हैं। जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक एक युद्ध चलता रहेगा और ये युद्ध हमारी अंतिम सांसों तक चलेगा। अगर कोई डर जाता है, भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, संदेह करता है, उसका मन विस्मित होता है, इधर उधर वो ताकता है, या तो संसार और संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन में बहुत आयत से घबराता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके जीवन में एक युद्ध जो है वो बंद हो जाता है। क्योंकि युद्ध बंद होने का कारण सबसे बड़ा ये है, मेरे पीछे बोलिएगा, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को मार सकता है, जो तुम्हारे शरीर को मार सकता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। अब समझें, क्योंकि जब एक योद्धा डर जाता है तो वो युद्ध लड़ते हुए भी युद्ध हार चुका होता है। साउल के बारे में कहा गया कि इज़राइल में उससे लंबा कोई था नहीं, वो इज़राइलियों से 2 हाथ और ऊंचा लंबा था। बोलो आमीन। और साउल कोई मामूली शख्स नहीं था। साउल एक योद्धा था और एक बहुत अच्छा योद्धा। लेकिन इज़राइल में साउल एक जगह डर गया और जहां वो डरा वहां पर खुदा का आत्मा उससे उठकर दाऊद के अंदर समा गया। इज़राइल की सारी प्रजा साउल के साथ थी और साउल एक हट्टा कट्टा नौजवान था और इतना बड़ा योद्धा था, इतना बलवंत योद्धा था कि जिन हथियारों को दाऊद को साउल ने सौंपा, उन हथियारों को पहन के दाऊद चल भी नहीं पाया। दाऊद साउल के सामने एक छोटा सा बालक के समान था। क्योंकि मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज हर जगह, हर कदम पे एक गोलियत खड़ा है और ये गोलियत चुप रहने वाला नहीं है। ये गोलियत चिल्ला रहा है, ये गोलियत ललकार रहा है और अपने सामने के योद्धा को कह रहा है, मैं तुम्हें फाड़ खाऊंगा। अब जिसका विश्वास, अर्थात जिसने अपने आप को खुदा को सौंप दिया है, वो गोलियत को समझ जाएगा कि गोलियत में कितनी सामर्थ है।
लेकिन जिसने अपने आप को खुदा को नहीं सौंपा, अपने आप को अधर्म में सौंप दिया, वो गोलियत से हमेशा डरेगा। दाऊद के सामने एक गोलियत को रखा गया और दाऊद का बढ़ना वहीं से हुआ। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी एक गोलियत हर एक स्टेप पे आएगा और कहेगा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर तुमने अपने आप को जीवित खुदा के हाथ में सौंप रखा है तो इस गोलियत को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानोगे कि इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। गोलियत अविश्वासियों के सामने एक बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन गोलियत विश्वासियों के सामने एक छोटा सा मिट्टी का लौंदा है, जिसको दाऊद ने पहचान लिया। दाऊद ने कहा तू कौन है? दाऊद ने क्या कहा? तू कौन है? समझे वचन को जो अभी हमने पढ़ा। इसमें एक जगह गोलियत खड़ा है और एक जगह खुदा खड़ा है और कह रहा तुमने किसको अपने आप को तुमने किसके हाथों में सौंपा है? साउल उस गोलियत को मार सकता था, लेकिन साउल और उसकी प्रजा डर गई। ऐसा नहीं कि साउल को खुदा ने मौका नहीं दिया, रोज आके गोलियत ललकारता था। दाऊद ने एक बार सुना और उस गोलियत के सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन साउल रोज सुनता था और सब के सब छुपे रहते थे। आज आपका जीवन कैसा है? ऐसा नहीं कि साउल खुदा को नहीं जानता था। इन सारी बातों में आपको 4 जने नजर आ रहे हैं। पहला कौन? है? पहला खुदा। 4 जने नजर आ रहे हैं इन सारी बातों में। पहला कौन है? खुदा। दूसरा दाऊद, चलो मान लिया। तीसरा साउल। चौथा 4 जने। अब इन चारों में आप कहां पर हैं? एक तो वो है जिसके हाथों में हमें सौंपना है अपने आप को, और एक वो है जिसके हाथों में लोगों ने अपने आप को सौंप रखा है, और एक वो है जो चर्च जाता है। बोलो। जो रोज उस आते हैं बाइबल पढ़ता है, जो खुदा यहोवा को जानता है। एक ये भी है, लेकिन एक वो है जो खुदा पर विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वो है जो खुदा पे विश्वास करता है। आज कई साउल खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साउल नहीं, आज कई साउल खड़े हैं, और आज हर स्टेप पे गोलियत खड़ा है, और आज हर स्टेप पे खुदा भी खड़ा है, और आज कई दाऊद भी खड़े हैं। अब पढ़ें रोमियो उसका कौन सा अध्याय? 6ठा अध्याय और उसकी
12वीं आयत पढ़ें, 13वीं आयत, 13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो। अपने आप को पाप को ना सौंपो, बल्कि आपको मरा हुआ जानकर जीवित होते हुए खुदा को सौंपो। क्या कह रहा है? पढ़े जा 13वीं आयत। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अब ये पाप क्या है? पाप क्या है? इस पाप से आप कैसे बचेंगे? पढ़ जा 13वीं आयत। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर खुदा को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो। आगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। अरे भैया क्या करें? बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन तब भी पाप में गिर जाते हैं, यानी पाप हम पर प्रभुता करता है। क्या करें भैया? हो जाते हैं, हाँ मैसेज सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें भैया, परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि कहीं ना कहीं सोच विचार आ जाता है। कह रहा तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब ना होगी? जब तुम अपने आप को मरा हुआ और जीवित जानकर अपने खुदा के हाथों को सौंपोगे। जब तुम अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को खुदा के हाथों में सौंपोगे तो तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। गोलियत ने ललकारा, दाऊद ने गोलियत और साउल और इजराइल और फलिस्तियों को नहीं देखा, दाऊद ने अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपा। आप समझ रहे हैं? आज आपने अपने आप को किसके हाथों में सौंपा है? अगर खुदा के हाथों में सौंपा है तो ये पाप आप पे प्रभुता कैसे कर लेता है? कह रहा और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। क्योंकि जब तुम खुदा को अपने आप को सौंपोगे तो तुम खुदा के अधीन हो जाओगे, अर्थात अनुग्रह के अधीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस शरीर को बहुत तायत से पालने के लिए, इस शरीर को जीवन देने के लिए, इस शरीर को बहुत तायत से खुश रखने के लिए हम तमाम किस्म के बारों में सोच विचार करते हैं। खुदा प्रतिदिन हमें बहुत तायत का फल देता है। आमीन। और हर दिन वो हमें एक भोर की नई किरण देता है। आमीन। हर शाम वो हमें बिछौने पे अच्छे से सुलाता है। बोलो आमीन। हर सुबह वो बिछौने से हमें उठाता है। आमीन। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सोचकर हम अपने प्रभु से दूर रहते हैं, जिसको सोचकर हम अपने प्रभु के विरोध में बातें करते हैं। आपको मालूम है, अगर हम आपसे पूछें कि जीवन क्या है, आप क्या कहेंगे? जीवन क्या है? जीवन एक उतार और एक चढ़ाव है। हमेशा याद रखिए, जिसके जीवन में उतार और चढ़ाव नहीं है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को कभी नहीं जान सकता। क्योंकि भविष्यवक्ताओं को देखेंगे, खुदा के अभिषिक्तों को देखेंगे, खुदा के दासों को देखेंगे,
उनके जीवनों में भी एक उतार आया और फिर उनके जीवन में एक चढ़ाव आया। कोई भी नबी, आमीन, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी दास, ऐसा आप मुझे बता दीजिए जिसके जीवन में केवल चढ़ाव आया। पूरी बाइबल में ऐसा कोई नहीं है। क्यों आखिर उसके अभिषिक्तों को मारा गया, कूटा गया? क्यों आखिर बाइबल में जितने लोगों का जिक्र है हर एक के जीवन एक उतार आया? आज जिन बातों को हम बिछौने पे पड़े सोच रहे हैं, आज जो बातें हमारे जीवनों में हैं, उन बातों को सोचो नहीं। हमें बिछौने पे जाकर खुदा को धन्यवाद देना है। मेरे पास जो है और जो मेरे पास नहीं, इन दोनों को उठा के मैं प्रभु तेरे हाथों में रखता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में हैं, बोलो आमीन, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में नहीं हैं। और वो जो हमारे जीवन में नहीं है वो हमारे मनों में है। बात को समझें, वचन को समझें। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे जीवन में है उसको तुम खुदा को सौंपो। खुदा ने कहा अपनी कल्पनाओं को, खुदा ने कहा अपने विचारों को, खुदा ने कहा वो बातें जो चिंता करता है मुझे सौंप दे। नहीं प्रभु, वो बातें आपको क्यों सौंपेंगे? वो तो रात में हमारे बिछौने का डिनर है। जब जाते हैं ना तो फिर रात भर करमट बदल के वही सोचते रहते हैं। और क्या वो भी आपको सौंप देंगे तो फिर क्या करेंगे? जानबूझ के, क्या जानबूझ के हम उन बातों को जिनको सोचकर हमारा जीवन में खुदा के प्रति विश्वास नहीं बल्कि अविश्वास बढ़ता है, उनको अपने बिछौने पे लेके जाते हैं। और योद्धा, प्रेज़ द लॉर्ड, योद्धा की पहचान क्या होती है? चाहे उसके सामने वाला योद्धा जितना भी बलवंत हो, लेकिन योद्धा एक आशा के साथ जाता है कि मैं अपने घर को लौटूंगा। वह अपने घर को जब छोड़ता है तो अपने घर के एक एक सदस्य को बताता है, तुम चिंता ना करो, कुछ ही दिनों में मैं वापस आऊंगा। और इसी आशा को रख के योद्धा युद्ध के मैदान में लगता है। चाहे उसके सामने 10 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, लेकिन एक असली योद्धा युद्ध में हमेशा ये आशा रखता है कि मैं इस युद्ध को जीत के अपने मुल्क, अपने शहर वापस जाऊंगा। समझे वचन को? आज हमारी वो आशा टूट गई है। आज हमने अपने जीवन में वो आशा रखी ही नहीं है। आज हमारे जीवन में जो वस्तुएं नहीं हैं, उन बातों को हमने अपने मन में इस रीति से रख लिया है कि वो खुदा का स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। उठते बैठते चलते जाते बातें करते हमारे मन में केवल वही बातें बनी रहती हैं। कैसे खुदा आपके जीवन में काम करेगा बताइए? उसने कहा, देखो तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्यों? मन दूर क्यों है? क्योंकि मन में तुम्हारे बहुत सी बातें हैं। इसलिए तो कह रहा है कि अपने आप को मरा हुआ जानकर जीवित खुदा के हाथों में सौंपो। अपने आप को मरा यानी कि हमने जो बातें अपने मनों में सोच रखी हैं, जिन बातों को हम सुबह शाम सोचते हैं, उन बातों को खुदा के हाथ में एकदम अपने आप को रख दो, अपने आप को मार दो और अपने आप को जीवित खुदा के हाथ में सौंप दो। होंगी बहुत सी चीजें जो इस संसार में तुम्हें मिलेंगी और होंगी बहुत सी चीजें जो इस संसार में तुम्हें नहीं मिलेंगी। जो मिलती हैं वो खुदा की ओर से मिलती हैं और जो नहीं मिलती
वो खुदा के आत्मा में बढ़ने के लिए नहीं मिलती। इसलिए तो वो कहता है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो धीरज से बाट जो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको मालूम है, एक घटी, एक चिंता, एक वो आशा जो हमारे जीवन में बनी रहती है, वो हमें प्रभु के निकट ले आती है। इसलिए उसने कहा उसको अपना हथियार बना लो। क्या कहा उसने? दुख को अपना हथियार बना लो। क्या कहा उसने? उस विपत्ति को अपना हथियार बना लो। क्या कहा उसने? उस कमी को, उन चीजों को जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, उनको अपना हथियार बना लो। देखो तुम जय प्राप्त करोगे। आपको मालूम है, बाइबल में हर एक स्टेप पे खुदा के जनों को पूरी रीति से ऐसे ऐसे शब्दों को कह के खुदा के जनों को नीचे किया गया कि ये अब खुदा का विश्वास छोड़ दें, अब ये खुदा से प्रेम ना रखें, क्योंकि देखो तुम्हारे जीवन में इतनी घटियां हैं, तुम कैसे खुदा को प्रेम कर सकते हो। आमीन। लेकिन उन्होंने अपनी घटियों को ना देखा, उन्होंने अपने कलीसियों को ना देखा। उन्होंने कहा देखो हमारे लिए जीवित खुदा ही हमारा सृष्टि करता है। वचन में क्या लिखा, पढ़ें जरा। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। अनुग्रह के अधीन। अब तुम पर पाप की प्रभुता क्यों? अब हम पर पाप की प्रभुता क्यों नहीं होगी? क्यों? अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन क्यों? रोमियो उसका 7वां अध्याय बारहवीं आयत पढ़े। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। रोमियो कौन सा पढ़ रहे हैं? 8:12। इसलिए मेरे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शैतान के हाथ में नहीं, पाप के हाथ में नहीं, खुदा के हाथों में सौंपा है। और खुदा के हाथ में सौंपने के कारण अब हमारे ऊपर व्यवस्था नहीं बल्कि खुदा का अनुग्रह है। अब हम खुदा में बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अब हम पर पाप प्रभुता नहीं करता। और पाप प्रभुता इसलिए नहीं करता क्योंकि रोमियो 8:12 में लिखा है कि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं, अब हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे। मेरा पापा, मेरी मम्मी, अरे मेरा भाई, अरे मेरा छुटकू, अरे मेरा मोटू। शरीर के कर्जदार नहीं। देखिए आज मरे जा रहे हैं। आज वो रिश्ते जो एक ना एक दिन टूटना है, वो नाते जो एक ना एक दिन हर एक जना एक जने को छोड़ के जाएगा। आज उन रिश्तों में खुदा के पवित्र रिश्ते को भूल गए। अय्यूब के 10 बच्चे, 3 बेटियां और 7 बेटे महलों में खाना खाया करते थे।
और लिखा है 12 बारी बारी से एक दूसरे के घर जाया करते थे। आज संसार में बहुतायत से रिश्तेदारी निभाई जा रही है, लेकिन पवित्र खुदा के वचन को कोई अपने घरों में नहीं रख रहा। अगर तुम शरीर के कर्जदार हो, तुम शारीरिक रिश्ते बनाने में, उनको निभाने में अपना जी जान लगा दोगे, लेकिन खुदा कह रहा है जिस पल तू गिरेगा उस पल ये रिश्ता टूट जाएगा। आमीन। जैसे ही गिरा, चाहे लाख तूने अपने परिवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के सब कुछ किया हो, वो परिवार तुझको भूल जाएगा और तू उसको। समाप्त रिश्ता। आज इन्हीं रिश्तों के लिए मनुष्य अपने जीवन को खुदा से दूर कर रहा है। आज एक अच्छा भोजन और एक अच्छा समय बिताना, एंजॉय करना ही मनुष्य ने सब प्रथम समझ लिया है। कौन सी बातें हैं जो खुदा से हमको दूर करती हैं? जाइए, जाके देखिए। आज हर एक जना अपने परिवार के लिए, आज हर एक जना अपने परिवार के लिए एक परिश्रम कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा ना परिश्रम करो, करो परिश्रम, लेकिन उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। जितना मेरा रिश्ता मेरी पत्नी के लिए, फिर समझे वचन को, जितना मेरा रिश्ता मेरी बेटी के लिए है, जितना मेरा रिश्ता मेरी छोटी बेटी के लिए, जितना मेरा रिश्ता मेरे पिता के लिए है, जब मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तो एक पुत्र बनता हूँ, और जब मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ तो एक पिता बनता हूँ, और जब मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ एक अच्छा पति बनता हूँ। अब मुझे तो नहीं मालूम, रविका से पूछेगा अच्छा हूँ गंदा हूँ। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में एक समय तक सीमित हैं, लेकिन इन रिश्तों को निभाने में हम शरीर के कर्जदार नहीं बन सकते। इन रिश्तों से ऊपर है खुदा का वचन। अगर आप इस रिश्तों में ढूंढेंगे, खुदा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इन रिश्तों से ऊपर है खुदा का वचन। और ऊपर इसलिए कि अब्राहम से उसने कहा अपने बेटे इसहाक को बलि दे। क्यों दे इसहाक को बलि? एक बार हन्ना के उस आदमी सपने में आ जाते प्रभु और कहते कि ये तेरा पहलौटा बेटा है सैमुएल, तूने तो उस आदमी मुझसे वाचा बांधी है कि मैं मंदिर में दूंगी, चल तूने मंदिर में दे दिया, तूने वाचा पूरी कर ली, आके ले जाना, मैं जानता हूं कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। एक बार भी खुदा उसके सपने में आके ये बात नहीं कहा। समझे वचन को? सेकेंड लगे थे, सेकेंड ताली बजाओ। शरीर के कर्जदार नहीं, ये बात मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। आइए देखें, उत्पत्ति खोलें। जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये हम वचन से दिखाएंगे। उत्पत्ति हाँ, उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय। अब वचन को समझें।
उसकी 55 आयत पढ़ें। एक मिनट, 55 नहीं, एक काम करें 56 से पढ़ें। 56 57 देखें, समझें वचन को। 56 57 पढ़ें, कस के पढ़ना। पढ़ें, खोलिए बेटा। 25 24 24 24 उत्पत्ति 24 56 57। हाँ पढ़ें। उसने एक मिनट। उत्पत्ति 24 56 57। हाँ पढ़ें। उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब तुम मुझे मत रोको। हाँ अब मुझे विदा कर दो अब मुझे विदा कर दो भैया। हाँ कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। आहा, हम कन्या को बुलाते पूछते हैं। किसने कहा? रिश्तेदारों ने। ताली बजाओ। शरीर के कर्जदार नहीं है हम। आज रिश्तेदार बुला बुला के पूछेंगे। आज रिश्तेदार कहेंगे कहाँ जा रहे हो? वहां जाओ। आओ हमारे चलो फिनिक्स चलेंगे घूमने। फिनिक्स जा रहे हो? कब जा रहे हो? फिनिक्स हम लोग वही 4:30 तक निकलेंगे। अब तो मान लो 5 बजे की प्रार्थना। अब अगर शरीर के कर्जदार होगे तो 4:30 नहीं, वहां 4 बजे पहुंच जाओगे। और अगर तुम शरीर के कर्जदार नहीं तो तुम प्रार्थना में होगे। प्रमाण दो कि तुम खुदा को जानते हो। देखो रिश्तेदारों ने देखो क्या कहा। वो कह रहा, कौन कह रहा? एलियाजर। अब हमें जाने दे, अब मुझे अपने स्वामी के पास लौटना है। पढ़े जरा क्या कह रहा? 56 57। उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, तो तुम मुझे मत रोको। अब तुम मुझे मत न रोको। अब मुझे विदा कर दो। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम कहाँ जा रहे हो? अरे अभी लेटो, अभी तो 4 हो जाए। तली जाओ। अभी 4 हो जाए। 4:25 पे उठना। नहीं जो एसी चल रहा ठंडा गर्मी को। कौन रोक रहा? रिश्तेदार। और रिश्तेदार में कौन? पत्नी। कौन? पति। कौन? बेटा। कौन? बेटी। मामा भांजा, सब रिश्तेदार में हैं। अब अगर शरीर के कर्जदार हो तो आए मेरा मामा आया है ना, मीटिंग में नहीं जाएंगे। अरे मेरी मामी 2 साल बाद आई। शरीर के कर्जदार कह रहा मुझे ना रोक, अब मुझे जाना है। पढ़े तो क्या कह रहा है? उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। हम कन्या को बुला लेते हैं और उससे पूछते हैं, देखेंगे कि वह क्या कहती है। देखेंगे कि वो क्या कहती है। अब सब बात आप पे डिपेंड हो गई। रिश्तेदार एक तरफ हो गए, भैया तुम जानो, तुम चाहो तो आओ, तुम चाहो तो जाओ। एक समय ऐसा आता है कि रिश्तेदार रुकते हैं, एक समय आता है कि रिश्तेदार कहते हैं भैया हम नहीं कह रहे, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें रहना तो रहो। अब उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाओ, पूछ लो।
पढ़े जरा, पढ़िए बहुत। हाँ पढ़े। और उन्होंने रेबिका को बुलाकर उससे पूछा। साथ साथ पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ 57 पढ़िए। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं, हम कन्या को बुला के पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। देखेंगे कि वो क्या कहती है। हाँ तो उन्होंने रेबिका को बुला, एक मिनट, अब ये देखने के लिए एक हाथ इस पे रखो और एक बार पढ़ो जरा रोमियो 8। रोमियो 8 कौन सी थी? 12। पहले रोमियो 8:12 पढ़ लो, फिर जाके देखो रेबिका ने क्या कहा। रोमियो 8:12 पढ़ो। सो हे भाइयों, भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के कर्जदार अब तुम रोक नहीं पाओगे। जिस दिन तुम्हारे घर के एक एक सदस्य के अंदर ये विश्वास आ गया, उसको क्या कहेंगे? उसको तो जाने तो वो रुकेगा नहीं। फिर समझो, जिस दिन तुम्हारे घर के सदस्यों के अंदर ये विश्वास आ गया कि वो मीटिंग में जाएगा, वो नहीं रुकेगा। समझ लो तुम्हारे जीवन से कुछ कार्य हो रहा है। वो कह रहे हैं, क्या कह रहा? पढ़ो जरा 8:12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर में सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। और सबसे पहले तुम्हें अपने घर में एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये हम शरीर के अनुसार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, कर्जदार नहीं है। आगे बढ़े। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे। हाय पापा, हाय मम्मी, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय 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 कर रहे हैं सब। वही बेटा वही बेटी मार मार के तोड़े डाल लें। उसने कहा दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी, पहाड़ टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। उसने कहा पुत्र पिता के विरोध में उठेगा। जो कहा है वो होगा। जिन रिश्तों को निभाने के लिए तुम जीवन भर अपने शरीर को मारते कूटते रहे, वो रिश्ते सबसे पहले तुम्हें छोड़ के भागेंगे। लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। कह रहा है शरीर के अनुसार दिन काटोगे मरोगे। हाँ, एक खुदा ने एक आदर का पात्र बताया है, उस आदर को पूरा करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी पत्नी का हक पूरा करूंगा। उसने कहा हक पूरा करो। हक का मतलब यह नहीं कि मैं अपने आप को पूरा उसको दे दूंगा। इस शरीर इस आत्मा में पत्नी का एक हक है, पति का एक हक है। वचन में लिखा है पत्नी अपने पति का हक पूरा करे और पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। पुत्र का एक हक है, पिता का एक हक है, लेकिन सब पे अधिकार यीशु मसीह का है। कब समझोगे इन वचनों को? हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। और ये बात रेबिका जानती है। उसके रिश्तेदारों ने कहा कन्या को पूछ, कन्या को बुला के कन्या से पूछ ले। आगे बढ़े। 8वीं आयत, 8वां अध्याय 12वीं आयत पूरी पढ़ लें। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आइए देखें देह की क्रिया कैसे मर रही है। चलिए खोलें उत्पत्ति। यही तो दिखाना है, यही दिखाना है।
शरीर को मारना है और आत्मा को जिलाना है। पढ़े जरा। और 56 उत्पत्ति 54 से पढ़ना शुरू करें। उसने उनसे कहा, हाँ यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया, हाँ इसलिए तुम मुझे मत रोको। हाँ, मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो, आप मुझे विदा कर दो। कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। ए यार छोड़ दो ना तुम मीटिंग, रोज तो जाते हो। हम भी तो हैं। कह रहा मुझे छोड़ दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। तो हम लोग किसके पास आए यहाँ? अपने स्वामी के पास। मुझे जाने दो। अगर सोचो, इमेजिन करो, मन में इमेजिन करो कि हजरतगंज में मीटिंग लगी है और रोहित भैया 4:30 बजे घर से निकल रहे हैं और रविका आ गई, ए हाँ मीट ले आओ। मोनिका तुम बताओ भैया क्या करेंगे? मीट लेने जाएंगे? कि कुछ ना बना। मैं अब आपको हकीकत बताऊं, 3 बजे से मुझे एकदम फ्री छोड़ देते सब, लावारिस। 3 बजे के बाद मुझे कोई काम नहीं बताया जाता। जानते हैं 3 बजे के बाद सुनना बंद कर देता है। या तो बाइबल पढ़ रहा होगा या तो मीटिंग की तैयारी कर रहा होगा। अब कोई भी कुछ कहेगा तो रोहित कोई काम नहीं करेगा। मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे मेरे स्वामी के पास जाना। ये है एक आत्मा के अनुसार चलना। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। अब पढ़ें, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे अपने स्वामी के पास जाना है। आगे बढ़े। उन्होंने कहा कहने वाले बहुत भैया। भाई तो यही तो कह रहा हूं, जब ये कहने वाले कहने लगे, अरे उसको कहां बुला रहे हो? क्यों? अरे वो तो 3:30 बजे से 7:30 तक मीटिंग में रहेगा, कुछ नहीं सुनेगा वो। कहीं बात चली, हाँ भैया एक काम करते हैं, हाँ ये काम करते हैं कि यहाँ पर इतने बजे का रख देते हैं। अच्छा वो रोहित को फोन कर दो। अरे उसको कहाँ बुला रहे हो? वो तो 3:30 बजे से 7:30 तक पैक रहता, वो नहीं कुछ सुनेगा। अरे नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम है, उसको आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आएगा, वो वहां होगा। या तो पहले बता दिया होता। फिर समझो, ये जो है ना 57 पढ़ो जरा। उन्होंने कहा, एक दिन यही कहेंगे ये बातें, और जब ये बातें वो कहने लगे तब समझना कि तुम खुदा के मार्ग पर ठीक चल रहे हो। तुम्हें बताना ना पड़े कि हम तो मीटिंग में जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे रिश्तेदार, मेरे नाता नाती, मेरे बैरी सब जानते हैं कि इस समय मीटिंग चल रही है। 57 पढ़े। उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं, कन्या को बुला के उससे पूछते हैं भैया, और देखेंगे कि वह देखेंगे क्या कहती है। तो और उन्होंने रेबेका को बुलाकर उनसे पूछा, रबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? इस मनुष्य यानी कि उसका उससे कोई नाता नहीं, और उसके रिश्तेदार सारे खड़े। तो रबेका ने क्या कहा? उसने कहा,
हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रेबेका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। मीटिंग में जाओगी क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मीटिंग में जाओगी? हाँ, मैं जाऊंगी। मीटिंग सुनोगी क्या? नहीं। क्यों? और नींद आ रही है इतनी तेज, बाद में सुन लेंगे। रेबेका कह रही मैं जाऊंगी, क्योंकि ये आत्मा के अनुसार है। आमीन आमीन। शरीर के कर्जदार होती तो सारे रिश्तेदार थे। आज मनुष्य क्यों नहीं जा पाता है? आज मनुष्य क्यों नहीं चल पाता है? बच्चे रोकते हैं, पत्नी रोकती है, पति रोकती, माँ रोकती, पिता रोकता, सब जने रोकने वाले हैं। इसलिए खुदा एक दिन कनेक्शन ही काट देता, तारी यूं करके तार काट दे, कच। अब कोई नहीं रोकेगा। इतना कनेक्शन मतलब इतना ज्यादा जीबी का डाटा चल रहा है कि मरते दम तक मुंह से आवाज नहीं निकल रही। पानी की एक बूंद पिला रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं वो झांसी वाली लड़की नहीं आई। उसको देख लेते हैं। अरे अब तो खुदा को देख लो। काश शरीर के कर्जदार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते। देखो, तुम जहां जाओ वहां जाने के कारण, तुम्हारे जाने के कारण वहां पर वचन की प्यास बढ़नी चाहिए। हम और आप आज जिस संसार में रह रहे हैं, संसार हमारा नहीं है। पाप हम पर प्रभुता इसलिए करता है क्योंकि हम इस संसार से प्रेम करते हैं। और वचन में लिखा, जो इस संसार से प्रेम करता है वो मेरा विरोधी है। परंतु जो इस संसार को अप्रिय और मुझे प्रिय जानता है वो मेरा पुत्र पुत्रिया है। ये संसार हमारे और आपके लिए खुदा ने रचा है और हम खुदा की बनाई हुई सबसे प्रिय सृष्टि है। इसीलिए अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान अपने खुदा को दो। इसलिए अपने शरीर के उस गोलियत को मारो और अपने अंदर के दाऊद को जगाओ। जिस दिन दाऊद जग गया ना, ये बवाला काट देगा, हर जगह आफत हो जाएगी। काश हर एक के अंदर एक दाऊद जग जाए, क्योंकि आप तो दाऊद पढ़ रहे हैं लेकिन दाऊद के अंदर खुदा का मन है। काश आप खुदा का मन देखते। हाँ, मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का एक समय है। लेकिन कितनी प्यारी बात कि खुदा ने हम निकम्मों को इतना पवित्र वचन दिया। एस्तर कितने आनंद के साथ वचन को सुन रही है। पता चल रहा कोई छोटा ऐसा बच्चा बैठा है जो पू कर रहा है, कुछ नहीं। ये सब वचन को सुनने वाले हैं, क्योंकि ये गर्भ से ही वचन सुनते आए और इससे पहले कि ये गर्भ में आए, वो गर्भ इनके लिए तैयार हो, उससे पहले से ये वचन सुन रहे हैं। इसलिए ये वचन को जानते हैं। इनके बैठने का तरीका बताता है। देखो, अपने में खेलने, सुन रहे हैं, जान रहे हैं क्या चल रहा है, कोई तंग नहीं।
बच्चों को खुदा का आत्मा सिखाता है बैठना। अगर आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपकी एक संगति है प्रतिदिन की, तो आपके बच्चे उस संगति को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। उसने कहा तुम्हारा वचन में चलना तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे वंश के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हम संसार का धन दौलत नहीं, हम खुदा के वो धन को दे रहे हैं इनको जो शायद हमें नहीं मिला था। आज इनको बचपने से चुने हुए समय से मिल रहा है। हमको और आपको तो बहुत समय के बाद मिला। रोहित भैया तो बहुत समय बाद खड़े हुए, लेकिन हाँ, इतनी जल्दी खुदा ने इतना सामर्थ भर दिया, ये विश्वास नहीं था, क्योंकि बहुत जल्दी खुदा ने हम लोग को समझा दिया कि सच्चाई क्या है। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए आप प्रार्थना में चलेंगे और निवेदन करेंगे भाई सैमुअल से कि भाई सैमुअल प्रार्थना में अगुवाई करें। कल की मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस। कल की मीटिंग बहन ज्योति के यहाँ शाम के 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, एक बार फिर से खुदावन इन वचनों के जरिए खुदावन आपने हमारे हृदयों से बातचीत की। और प्यार प्रभु ये बातचीत होना प्यार प्रभु बहुत अनिवार्य है प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन आपका वचन ही है जो खुदावन हम एक निकम्मे और प्यार प्रभु नकारे मनुष्य को बदलता है खुदा, जिसको आपने प्यार प्रभु उत्पत्ति से चुना है प्यार प्रभु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन की काश हमारे जीवनों के हर एक सोच विचार जो प्यार प्रभु हम बिछौने पर पड़े सोचते हैं खुदावन, वो आज और इसी समय खुदावन हम आपके हाथों में देते हैं खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि आप ही प्यार प्रभु हमारी चिंता करने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु। हमारे हर क्रोध हर झुंझलाहट को खुदावन आप ही दूर करें। हमारे अंगों को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि वो पाप के कर्जदार ना बने प्यार प्रभु। और हम प्यार प्रभु आज शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूं कि हम में से हर एक जना जो यहाँ पर उपस्थित है खुदावन प्यार प्रभु शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक बनने पाए। और प्यार प्रभु क्योंकि आपका वचन प्यार प्रभु हमें ये भी सिखाता है खुदावन कि तेरी वाचा आत्मिक लोगों से है खुदा, तू शरीर के लोगों से बातचीत करता ही नहीं मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि प्यार प्रभु आपका आत्मा इस घर पर इस यहाँ के हर एक लोगों पर बना रहे। हर अंधकार और घटी से आप प्यार प्रभु इस घर को की रक्षा करें जी प्यार प्रभु। इनके जीवन भर प्यार प्रभु आप इनकी अगुवाही करने वाले बने और प्यार प्रभु इनको हर टेढ़े मेढ़े मार्गों को प्यार प्रभु आप सीधा करें खुदा। विनती करते हैं खुदावन जो घटी अंधकार है खुदावन उसको आप ही दूर करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारा ये छोटा झुंड तुझे सदा भाता रहे प्यार प्रभु। खासकर प्यार प्रभु दुआ करता हूँ खुदावन अपने लिए प्यार प्रभु की जो भी प्यार प्रभु विचार है तू जानता है खुदा। प्यार प्रभु मेरे अंदर जो भी झुंझलाहट है खुदावन उसको भी तू दूर कर प्यार प्रभु, क्योंकि प्यार प्रभु मसीह का स्वभाव ये नहीं है खुदावन। क्षमा चाहता हूँ खुदावन हर एक बात के लिए प्यार प्रभु, और दुआ करता हूँ खुदावन कि हम प्यार प्रभु तेरे स्वभाव में ढलते जाएं बदलते जाएं खुदावन, और प्यार प्रभु एक दिन आने पाएगा प्यार प्रभु हम और आप प्यार प्रभु एक हों खुदावन। प्यार प्रभु जी विनती करते हैं खुदावन जैसे तू जगत की ज्योति था, मैं जानता हूँ खुदावन कि तूने अपने लोगों को भी एक जगत की ज्योति बनाया है ताकि वो कोने कोने में जाकर खुदावन तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करे और चमके खुदा। और प्यार प्रभु यही ज्योति खुदावन एक दिन तुझमें मिलेगी मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ सब खुदावन हम सब एक मन एकजुट होकर तुझमें ऐसे ही सदा मिलने पाएं, एक विश्वास में बढ़े खुदावन, ताकि प्यार प्रभु आपकी देह उन्नति पाए। दुआ करता हूँ खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर तेरी दया तेरी आशीषें हों खुदावन। प्यार प्रभु जो रोगी है जो घटी में है उन सब पर आप अपना दाहिना सामर्थी हाथ बढ़ाकर रखें और उन्हें चंगाई प्रदान करें खुदावन। विनती करते हैं खुदावन पिता अपने याजक को भी प्यार प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी प्यार प्रभु और सामर्थ और बुद्धि और बल से भरे, ताकि जैसा वो प्यार प्रभु सेविकाई कर रहे हैं खुदावन उसमें और प्यार प्रभु बड़ी ईमानदारी के साथ खुदावन जब तक प्यार प्रभु ये पृथ्वी है तब तक खुदावन प्यार प्रभु भाई और हमारा ये छोटा झुंड खुदावन तेरे साथ बना रहे खुदा। विनती करते हैं प्यार प्रभु जी जब हम यहाँ से विदा लें तो प्यार प्रभु हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। हम जो अपने घर को छोड़कर आए भाई डैनियल भाई और प्यार प्रभु हमारे घराने पर तेरी दया तेरी आशीषें बनी हूँ, ताकि जो लोग प्यार प्रभु हमें आने से रोकते हैं खुदावन वो भी प्यार प्रभु एक दिन कहने पाए कि हाँ
जहाँ तू जाता है वो उत्तम स्थान है मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे लोग भी प्यार प्रभु इन बातों में प्यार प्रभु बदले और वे भी, हम और हमारा घराना भी खुदावन तेरे वचन में प्रतिदिन चलने वाला बने। प्यार प्रभु सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत व जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।